the first thing I did was to join Kishore Namit Kapoor's Acting Institute, and I'm glad I did, because I think that is what really made me understand the art of acting. In his own words, actually, what he says is that he doesn't teach acting; he trains actors. It's a very simple statement, but it defines a lot. And that's what he kept telling me, that he can't teach me acting, but he can train me. So, and training is the tough part, because in training you have to yourself push, you have to understand, you have to receive from the teacher, and then train yourself to be better and better and better. बहुत मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि ऋतिक जब मेरे पास आया था तो ही वाज वेरी लीन एंड वेरी वेरी very unsure, very unassuming, but he asked me right questions. लेकिन एक बार जब उसने एनरोल किया, मैंने ऐसा पैशन नहीं देखा, मैंने ऐसी डेडिकेशन नहीं देखी. एक दिन नहीं आया था क्लास में तो उसने मुझसे पूछा था, सर व्हाट डिड आई मिस आउट. और उसके बाद मैं एक बहुत मज़ेदार वाक़या आपको बताता हूँ कि वो अपना जो कैसेट था, अपना एक सीन हमने किया था, विच इज़ काइंड ऑफ ए शो केस ऑफ योर हिस्ट्रॉनिक्स, वो घर लेकर गया. माँ ने वो सीन देखा और रो पड़ी. माँ ने वो कैसेट चोरी किया और रात को पापा को दिखाया. एंड ही नेवर बिलीव्ड इन ट्रेनिंग, मिस्टर राकेश रोशन. पर आधी रात को उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का जन्म तो खैर बहुत बरसों पहले हुआ था, बट टुडे अ स्टार इज़ बॉर्न. नहीं नहीं यार, समझा कर. नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते. नहीं जैन, मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ. हर रोज हजारों लाखों लोग मुंबई आते हैं. कोई अमिताभ बच्चन से इंस्पायर होके आता है, तो कोई शाहरुख खान बनने आता है. हाउ मेनी ऑफ देम एक्चुअली मेक इट बिग? What does it take for a man to become big in this industry? I mean, to really make it in this industry. तो पहली बात तो ये है कि आपका पैशन, आपका जुनून, दूसरा टैलेंट ऑफ कोर्स, एंड देन डिसिप्लिन. सो यू हैव टू बी वेरी होलिस्टिक एक्टर. आपको डांस भी आना चाहिए हिंदी फिल्मों के लिए, आपको एक्शन भी आना चाहिए, और हमारा बहुत ज़्यादा जोर है ऑन वर्बल कम्युनिकेशन. एज एन एक्स स्टूडेंट मैं आपको ये भी बता दूं कि हमें भी ये सब झेलना पड़ा था. सो गाइस, लेट मी टेक यू थ्रू द ग्राइंड. Initially we do lots of opening up exercises. किसी भी स्कूल में आप चाहें तो आप ये देखेंगे कि एटीट्यूड की बात करेंगे, इमोशंस की, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स, लेकिन बहुत जनरल. क्या आज लोग EQ की या इमोशनल क्वेश्चन की बात करते हैं. गाइस, मुझे मालूम है इनिशियली ये सब डिफ़िकल्ट लगता होगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा. रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जैसे कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड अपने नाच गानों के लिए बहुत फेमस है, और नाच गाना अच्छा करने के लिए ज़रूरी है फॉर्मल डांस ट्रेनिंग. तो शुरू में जो करते हैं वो रूटीन है, हर तरह के जो एक्सरसाइजेज हैं, ताकि उनकी बॉडी में एक रिदम आ जाए. तो जैसे डांसेस हैं, वेस्टर्न, चार्ल्सटन है या जैज है. इसके करने के बाद देन वी कम टू से सोलो फिल्मी डांसेस, जहाँ अकेले आप डांस कर रहे हैं. देन डुएट एंड सम ग्रुप डांसेस, सो दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड यू जस्ट एंजॉय योर डांसिंग. और अगर अंत में विलन को पीटा नहीं तो पिक्चर की हैप्पी एंडिंग कैसे होगी? टू बिकम अ गुड एक्शन हीरो, फॉर्मल ट्रेनिंग इन एक्शन इज वेरी नेसेसरी.
एक्चुअली बेसिकली हमारी फिल्मों में जो कि एक्शन भी बहुत होता है, तो शुरू वही करते हैं स्केचिंग से, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, कैसे ब्लो लेना है आपने, कैसे ब्लो मारना है, या ग्रुप फाइट है, तो इतनी तरह की जितनी भी जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं, तो उन्हें लगना चाहिए कि या यू आर एक्चुअली